So I was explaining you this megasporangium, ठीक है, structure of. So in most angiosperms, a common type of ovule is found called anatropous, upside down. मैंने आपको बताया था upside down ovule most commonly present होता है angiospermic plants में. So this is the wall of the ovary, and to this megasporangium is attached upside down. So this is the stalk, this is called funicle, and this is stalk, this funicle is stretched over some part of the body of the microsporangium. तो इसके ऊपर कुछ पार्ट इसका स्ट्रेच्ड रहता है फ्यूनिकल का, इसे हम रेफे कहते हैं. ये आपको डार्क कलर्ड लाइन दिख रही है. सो इट इज द स्ट्रेच ऑफ फ्यूनिकल विच इज present over it is stretched over the body of the microsporangium, sorry, megasporangium, not micro. So this is raphe. This is the chalazal part and this is the micropyle part. It is very important to denote these whenever you are drawing this megasporangium. तो इसे आप डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कहाँ से क्या चीज हो रही है. चलाजल पॉइंट है और दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, सो दिस इज द चलाजा. ठीक है, ये वाला जो साइड है. ठीक है, ये इसकी जो फ्यूनिकल जहां से बॉडी से अटैच हो रहा है, ये ओपनिंग जो है इसको हम कहते हैं हाइलम. ठीक है, और ये जो ओपनिंग है मीन्स जहां से आपको इंटेग्यूमेंट्स are coming, they are arising, they are originating from the point. That point is known as chalaza, and the integuments, they are not fused towards a point, they are open. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये दो इंटेग्यूमेंट्स हैं. ठीक है, आउटर एंड इनर. ठीक है, सो ये दो इंटेग्यूमेंट हैं, इसीलिए इसे बायटैगमिक कहते हैं. 2 layers बायटैगमिक. ठीक है, एंड वन ऑफ द सेल बिकम्स द MMC, मेगास्पोर मदर सेल. इट इज डिप्लॉयड एंड दिस इज द माइक्रोपाइल. ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा व्हाट हैपन्स. यहां पे मैं आपको बता देती हूं थोड़ा सा लैंग्वेज में. द बॉडी हैज लेयर्स टू प्रोटेक्ट इट. ठीक है, और इट कवर्स इट. इट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट. ये जो 2 लेयर्स हैं मैंने आपको दिखाई थी ना यहाँ पर, ये जो 2 लेयर्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं और कवर करती हैं. इसके आगे नेक्स्ट है बायटैगमिक एनाट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड कॉमनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. बायटैगमिक मैंने आपको बताया 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, 2 लेयर्स हैं, और एनाट्रोपस मीन्स अपसाइड डाउन. नेक्स्ट इज the central part is completely filled or packed with diploid tissue called nucellus. तो ये जो central mass है compact है, ये it is filled with cells and this mass is known as nucellus. ठीक है, nucellus है central mass, it is diploid tissue called nucellus. Now the part from which it seems the integuments are arising, मैंने आपको बता दिया जहां से इंटेग्यूमेंट्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अराइज हो रहे हैं, वो है आपका चलाजा. ठीक है, ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दे सीम्स दैट दे आर अराइजिंग फ्रॉम द पॉइंट. दिस इज चलाजा एंड द पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए जहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर ओपन. ठीक है, तो देखिए इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. सो द पार्ट फ्रॉम वेयर द इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट ज्वाइंड और देयर इज अ टाइनी ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. द टिश्यू और फ्यूनिकल इज स्ट्रेच्ड, अभी मैंने आपको बताया, ओवर द बॉडी पार्ट. दिस इज नोन एज द रेफे. एंड द अटैचमेंट वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी. मैंने आपको बताया द अटैचमेंट वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द मेगास्पोरेंजियम. दिस इज नोन एज, दिस इज होल बॉडी. और इस ओपनिंग को, इसको कहते हैं, यहां से ये अटैचमेंट है फ्यूनिकल का, हाइलम. ठीक है, इसके बाद
सो दिस इज हाइलम। अगर आप बीन देखें, किडनी शेप्ड होती है, इस साइड से देखें और ये फ्रंट पार्ट है उसका, और आप बड़ा सीड लेंगे कोई, तो उसमें आपको ये 3 डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। जो पहला वाला है दैट इज द रेफे, जो स्ट्रेच्ड पार्ट होता है फ्यूनिकल का, वो आपको डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ उससे नीचे हाइलम, जो कि फ्यूनिकल और बॉडी का अटैचमेंट पार्ट है। ये देखिए, ये बॉडी का अटैचमेंट हाइलम ये दिखेगा, और रेफे दिखेगा ये और ये जो आपका माइक्रोपाइल है ये, ठीक है। ये देखिए रेफे, हाइलम एंड माइक्रोपाइल, 3 ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे अगर आप इस तरीके से, इस व्यू से अगर आप सीड को देखते हैं। नाउ समटाइम्स द न्यूसेलस इन प्लेंटी, तो कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस जो मास है, सेंट्रल मास, इट इज इन प्लेंटी इन मेगास्पोरेंजियम, इन द बॉडी ऑफ मेगास्पोरेंजियम। सो एट दैट टाइम द ओव्यूल्स, सच ओव्यूल्स को क्या कहते हैं हम, क्रेसी न्यूसेलेट, क्रेसी न्यूसेलेट। एंड व्हेन दिस न्यूसेलस इज लेस, then the ovule is known as tenuinucellate, tenuinucellate or cressinucellate, ठीक है। cressy when it is, nucellus is in plenty, tenui when it is in less. Normally the nucellus is completely lost or absorbed during the developmental stages of the embryo, but sometimes after the seed is formed, the nucellus is still remains. So such type of, it is still remains in the seed. So this is called, such type of seeds are called in which have persistent nucellus, amount of nucellus, that is known as, such type of seeds are called perispermic seed, perispermic seed, ठीक है। वन सेल विच इज नियर द माइक्रोपाइल, जो ये जो सेल्स हैं न्यूसेलस मास जो है, इस सेंट्रल मास, इनमें से एक सेल जो है वो बिगर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। सी ये देखिए, ये इसमें से एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, it converted into, it give rise to megaspore mother cell, megaspore mother cell, ठीक है। the cell which is near the micropyle is going to get bigger and change into MMC, ठीक है। megaspore mother cell, megaspore mother cell which is diploid undergoes meiotic division to give rise to megaspore। अब क्या हुआ, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अब देखिए, ये जो था मेगास्पोर मदर सेल, ये कन्वर्ट हो गया मेगास्पोर मदर सेल में, एक सेल इनमें से टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, एंड दिस इज द एमएमसी। इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, एंड आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन द सेम वे जैसा मेगास्पोरेंजियम में हुआ था डेवलपमेंट में, कि टेट्राड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे भी मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। और वहां पे आपके पास ऑप्शन थे कि टेट्राहेड्रल है या दूसरे आपके ओव्यूल हैं, ठीक है, मेगास्पोर हैं, टेट्राहेड्रल और भी दूसरे सारे आपके मेगास्पोर्स थे। तो यहाँ पर ये टेट्राड के बहुत सारे टाइप थे, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर केवल टेट्राड फॉर्मेशन जो होगी वो लीनियर टेट्राड होगा ऑलवेज इन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स, सी इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म व्हाट हैपन्स, 4 megaspores of the angiosperms, 3 megaspore degenerate out of 4 megaspore। ये देखिए 4 megaspores से टेट्राड फॉर्म हुआ ना, तो उसमें 4 मेगास्पोर्स में से आउट ऑफ 4 3 डीजेनरेट। तो डीजेनरेट कौन से होंगे, जो चलाजल एंड की टुवर्ड्स द चलाजल एंड, एंड 1 सर्वाइव्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये वो हैं सेल्स जो कि आपके मेगास टेट्राड में से ये 3 जो है मेगास्पोर्स, ये क्या करेंगे, आउट ऑफ 4 3 विल डीजेनरेट
and one will survive. The survivor will towards the micropylar end and the one which degenerate they are towards the chalazal end. ठीक है, इसके बाद देखिए what happens, this एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होगा. एम्ब्रियो सैक में देखिए आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे. पहले यहां देखिए इनमें से एक सर्वाइव हुआ, तो दिस इज द one megaspore mother cell. What happens after this? 3 karyokinesis. Mitotic division will take place. Only karyokinesis, not cytokinesis. So after this what happens? देखिए पहले किस तरीके से होगी आप देखिए. 3 माइटोटिक, ये देखिए पहला था ये. मैं यहाँ पे अलग से करके दिखाती हूँ आपको. ऐसे एक साथ बना हुआ है, यहाँ पे समझ नहीं आएगा. ये पहला न्यूक्लियस है, यहाँ पे डिवीजन हुआ तो ये दूसरा बन गया, ये बना दूसरा. ठीक है, अब दूसरा बना तो यानी पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ तो ये न्यूक्लियस बन गया. दूसरा होगा तो ये 2 बन गए. और जब तीसरा होगा तो यहां पर इसने, इन दोनों ने, दे गिव राइज टू अनदर न्यूक्लियस एंड दीज 2 ऑल्सो गिव राइज टू अनदर. सो लाइक दिस 4 न्यूक्लियाई आर, sorry not 4, 8 nuclei are. So after this what happened, that out of these 8 nuclei, out of 8 nuclei 3 are moving towards the, ये देखिए इस तरीके से चलाजल की तरफ चले गए 3, और ये जो 3 हैं ये towards the micropylar end. What happens after this? See, यहां पर ये जो 3 न्यूक्लियाई थे आपके, ये क्या फॉर्म कर लिया इन्होंने? एंटीपोडल सेल्स. दीज सेल्स, द सेल्स टुवर्ड्स द चलाजा फॉर्म एंटीपोडल सेल्स. ये एंटीपोडल इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया इनका टुवर्ड्स द चलाजा. एंड आउट ऑफ दीज 3, इनमें से 2 जो होंगे स्मॉलर सेल्स वो होंगे आपके सिनर्जिड सेल्स, और ये जो बिगर सेल है दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एग सेल. ठीक है, दिस इज एग एंड दीज आर स्मॉलर सेल विच आर कॉल्ड सिनर्जिड्स. ठीक है, इसके बाद व्हाट हैपन्स, और ये जो हैं, ये जो 2 हैं न्यूक्लियाई बीच वाले, ये देखिए ये और ये. ठीक है, ये जो रह गए थे दीज आर द स्टेराइल वंस. ठीक है, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, सो नाउ साइटोकाइनेसिस इज टेक्स प्लेस. आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड. यहां पर जितने भी ये सेल्स हैं ये सारे कैसे हैं? आपके हैप्लॉइड सेल्स हैं. ठीक है, नाउ 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स आर टुगेदर कॉल्ड एग apparatus. अब ये जो पूरा है 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग, दिस इज होल नोन एज एग apparatus. दिस वन, ये नीचे का माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. 2 cells towards the micropyle called synergids, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. और मिडिल वाला जो होगा, जो लार्जर सेल होगा towards the micropyle, ये क्या होगा? एग होगा ये. ठीक है, अब यहां तक, अब तक की स्टोरी क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ. 1 cell of the nucellus enlarges, starts behaving like MMC, अभी आपको बताया, which is diploid cell. It undergoes 1 meiotic division. ठीक है, 1 meiotic division to form 4 megaspores. अभी आपको दिखाया, which are always arranged in a linear arrangement. tetrad formation हुआ, megaspore tetrad. Out of 4 only 1 towards the micropylar end survives. बाकी जो 3 हैं they degenerates. Now the surviving megaspore would undergo mitotic division. Only karyokinesis takes place first. This result in the formation of 8 nuclei. अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से डिवीजन हुआ. Then the nuclei rearranges. अभी आपको रीअरेंजमेंट भी दिखाया था किस तरीके से ये न्यूक्लियस रीअरेंज करेंगे. rearrange themselves 3 towards the chalaza, 3 towards the micropyle, 2 remains in the center or middle, followed by the cytokinesis, which results in the formation of cells. cells बन गए 3 towards the chalaza called antipodal, मैं आपको बता चुकी हूँ.
एंड 3 टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, 2 synergids कहा स्मॉलर सेल्स को, एंड 1 लार्जर इन मिडिल कॉल्ड एन एग, ठीक है। एंड 2 सेंटर न्यूक्लियाई आर एज इट इज, वो एज इट इज रहेंगे। दिस इज होल स्ट्रक्चर एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक, the structure producing female gametophyte. So this embryo sac is the structure which is producing female gametophyte. So now after this, see beta, 8 nucleated है ये जो female gametophyte है. What are the features? What are the characteristic feature? 8 nucleated, 7 celled. How the 7 celled? देखिए ये 3, ठीक है, 6 और एक ये बड़ा वाला जो सेल है जिसके अंदर ये सारे हैं। सो 7 सेल्ड हो गया, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड सच एम्ब्रियो सैक कॉल्ड पॉलीगोनम, ठीक है, क्या कहेंगे इसे? पॉलीगोनम। एक न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑल्सो कॉल्ड मोनोस्पोरिक, ठीक है, मोनोस्पोरिक भी कहते हैं इसे। मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसका पूरा नाम है ये मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ, नहीं सॉरी, मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेज जो है इसके बाद वो है पॉलिनेशन की, पॉलन ग्रेन्स का आफ्टर दिस ट्रांसफर होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट के बाद, फॉर्मेशन के बाद आपका आता है पॉलिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।